नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पे। और आज हम प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल्स समझने वाले हैं। क्या प्यूरिफाइड वाटर होता है, कितने प्रकार के वाटर है, क्या क्या सोर्सेस है, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती है, वाटर की क्या क्या टेस्टिंग होती है, और उसके फिर क्वालिफिकेशन, उनको वैलिडेशन, कितने फेजेस में वैलिडेशन होता है, ये सभी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे वास्ट जो टॉपिक है वो यही प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम है। तो पूरी चीज़ें समझने के लिए प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, तभी आप ये चीज़ें समझ सकते हो। जो मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ वीडियो में कवर किया है वो आप समझ पाएंगे। या बीच में अगर स्किप करते हो तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो उसके आगे का पार्ट आपको ध्यान से देखना होगा। और दोस्तों, जो भाई फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं। Pharmaceutical water. Water is one of the major commodities used by the pharmaceutical industry. It is widely used as raw material, ingredient, and solvent in the processing, formulation, and manufacture of the pharmaceutical products. Active pharmaceutical ingredients, ठीक है, API, and intermediates and analytical reagents, मतलब वाटर मेजर कॉमोडिटीज है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। रॉ मटेरियल में, इंग्रेडिएंट में, एपीआई में, फॉर्मुलेशन में, तो इसका यूज होता है। तो कितने प्रकार के वाटर होते हैं, टाइप्स ऑफ वाटर? तो पोटेबल वाटर है, प्यूरिफाइड वाटर है, वाटर फॉर इंजेक्शन है, स्टेराइल वाटर है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। तो इतने प्रकार के वाटर होते हैं। प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम में इनकॉर्पोरेट प्री ट्रीटमेंट, रिजर्व ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन, अल्ट्रावायलेट लाइट एंड फिल्ट्रेशन टू प्रोड्यूस द क्वालिटी ऑफ वाटर यू नीड। मतलब कि हमको इतने सारे प्रोसेसेस यूज करना है। इतने सारे प्रोसेस यूज करने के बाद हमको वाटर मिलेगा गुड क्वालिटी का। प्योर वाटर हैज pH 7 एंड इज कंसिडर्ड न्यूट्रल। जो प्यूरिफाइड वाटर होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर वो न्यूट्रल होता है बिकॉज इट हैज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक क्वालिटीज। pH 7 होने के कारण वो न्यूट्रल है, ठीक है। अगर 7 से कम होती तो वो एसिडिक में आता, और 7 से ज्यादा होती तो वो बेसिक में आता, बेसिक नेचर में आता। तो 7 है तो 0 to 14 की जो pH स्केल होती है उसमें आपको ये 7 पे उसकी pH होने के कारण वो वाटर जो है वो न्यूट्रल कहा जाता है, न्यूट्रल होता है। इट कंटेन्स नो क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड इज इसेंशियली फ्री ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हेवी मेटल्स, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। इसमें कैल्शियम, क्लोराइड, सल्फेट नहीं होना चाहिए। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हेवी मेटल्स, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से फ्री होता है। टोटल सॉलिड्स कंटेंट विल बी नो मोर देन 100 ppm, pH will be 5 to 7 and water will contain no coliforms, ठीक है। Water is an inorganic, transparent, tasteless, odorless and nearly colorless chemical substance which is the main constituent of the earth hydrosphere and fluids of all known living organisms।
सभी जो जिंदा पशु पक्षी है, सभी को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर. It is vital for all known forms of life, even though it provides no calories or organic nutrients. तो आप समझ सकते ही हो कि जो धरती पे हम लोग बोलते हैं कि टोटल अगर आप अर्थ का पकड़ोगे तो 79% वाटर की मात्रा है और 21% ये आपकी अर्थ की मात्रा है, मतलब जहां भूमि है, और बाकी पूरा जल है. मतलब 100 अगर आप कंसिडर करोगे -21 करोगे तो 79% आपका वाटर परसेंटेज है और बाकी का 21% जो भूमि है. तो वाटर की मात्रा सेम एज कंपेयर टू द अर्थ, बॉडी में भी वाटर की मात्रा ज्यादा है और इसलिए वाटर जो है वो वाइटल और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. उसकी डेंसिटी होती है 997 kg पर क्यूबिक मीटर. बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है. फॉर्मूला है उसका H2O. मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. मोलार मास होता है 18.01528 ग्राम पर, ये मोलार होता है, ठीक है, ग्राम पर मोलार. तो ये जो वाटर है कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है अपने जीवन में और अपने सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. तो इसके सोर्सेस क्या है? सोर्सेस होते हैं, द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर आर सरफेस वाटर है जो धरती के ऊपर है, ग्राउंड वाटर है जो धरती के अंदर है, और रेन वाटर जो बारिश हो रही है, ठीक है. तो दूसरे है यहाँ रिवर है. स्ट्रीम मतलब कि तालाब टाइप या छोटा झरना टाइप होता है वो. रिजर्वर जो आपने डैम किया है, कहीं पानी रोक के रखा है, ठीक है, तो ये रिजर्वर हो गया. ये रेन हो गया. पॉन्ड छोटा सा तालाब टाइप हो गया. हैंडपंप जो हाथ पंप होता है जो पानी निकालने के लिए गाँव में या यूज करते हैं. और ये कुआं है, वेल, जो गाँव में अभी भी पानी निकालने के लिए ये वाटर के सोर्सेस है, ठीक है. Waterborne diseases are the illness caused by the microscopic organism like viruses and bacteria that are ingested through the contaminated water or by coming in contact with the feces. Feces मतलब जो पहले था, अभी तो मतलब कि ये टॉयलेट्स का था. पहले उस टाइम टॉयलेट की नहीं थी फैसिलिटी, तो लोग बाहर ही अपना लोटा लेके जाते थे. तो उस टाइम पे अगर पानी कंटेमिनेट होता था, जो मल है, मल के साथ अगर नदी में पानी गया और वो पानी कंटेमिनेटेड वाटर किसी ने पी लिया तो आपको उससे डिसीजेस होते थे. वो था डायरिया था, फीवर थी, टाइफाइड था, हेपेटाइटिस था. तो ऐसे बहुत सारे रोग जो है, डिसीज है, जो उनको होते थे. Some waterborne pathogenic microorganisms spread by the water can cause severe life-threatening diseases. Example are typhoid fever है, cholera है, hepatitis A और E. Other microorganisms includes less dangerous diseases. ठीक है, जो दूसरे वाटर के कारण डिजीजेस होते हैं वो भी सीवियर और डेंजर होते हैं. डायरिया, द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल waterborne disease. Diarrhea mainly affects children below 5 years of age. The symptoms include dizziness, dehydration, pale skin, ठीक है, and loss of consciousness in severe cases. तो देखो, पानी के कारण जब डायरिया होता है तो डिजीनेस आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, पेल स्किन, येलो टाइप स्किन होगी, फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, होश गवा देगा, और इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है. तो ये टाइफाइड फीवर के यहाँ लक्षण हैं.
फिर आता है प्यूरिफाइड वाटर में कि ये देखो जियार्डिया है, फिर ये टाइफॉइड फीवर है, कॉलरा है, ये पानी के कारण ये सभी आपको डिजीज हो सकते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस है, बोटुलिज्म है, डायरिया हो गया। तो इतने सारे आपको डिजीज, अगर आप इन्फेक्टेड वाटर दूषित पानी पीते हो तो आपको इनसे इतने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। पानी में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है? टीडीएस मतलब कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ये हो गया सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, कैल्शियम क्लोराइड्स, सिलिका हो गया कोलाइडल रिएक्टिव। TSS होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हेवी मेटल्स etc। माइक्रोब्स होता है टोटल बैक्टीरियल काउंट, पैथोजेंस, इतना सारा वाटर में रह सकता है। Purified water is used as an excipient in the production of non-parenteral preparations and in other pharmaceutical applications such as cleaning of certain equipments, non-parenteral products, contact components। पानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ यूज नहीं होता है? ठीक है, आपको इक्विपमेंट क्लीनिंग आ गई, सरफेस क्लीनिंग आ गया, फ्लोर क्लीनिंग आ गई, ठीक है, जो उनके कॉन्टैक्ट पार्ट्स है, नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स है, उनको क्लीनिंग करना आ गया। और जो आप मेडिसिन बना रहे हो उसमें यूज करते हो, तो ये डायरेक्टली एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है मेडिसिन का। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है मेंटेन करना प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम। Water for injection has the highest purity possible and it is the sterile. Water for injection is condensed and is generally kept at 80 degree to 90 degrees Celsius to maintain its properties. The main difference between a purified water and water for injection loop is that the purified water is held at room temperature while the water for injection is kept at 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि आप जो प्यूरिफाइड वाटर है उसका रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस तक आप उसका टेम्परेचर रखते हो एज पर द गाइडलाइंस। मगर वाटर फॉर इंजेक्शन का जो टेम्परेचर होता है और वो कंडेंसेशन प्रोसेस से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से लेते हैं और उसका टेम्परेचर हमेशा 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ता है। High quality water is essential for the manufacturing of the pharmaceuticals. Water is the most commonly used raw material in a pharmaceutical manufacturing। ठीक है, water is the directly or indirectly used in the pharmaceutical manufacturing such as major components in injectable products and cleaning of manufacturing equipment. It is the one of the raw material that is usually processed by the pharmaceutical manufacturer prior to use because it cannot be supplied by the vendor। पानी आपने कभी भी देखा होगा, जैसे कि एक्सपिएंट्स हम वेंडर से लेते हैं, एपीआई वेंडर से लेते हैं, पैकिंग मटेरियल हो, सेकेंडरी हो, प्राइमरी मटेरियल हो, ये सभी हम वेंडर से मंगवाते हैं। मगर पानी कभी भी वेंडर से नहीं आता है। पानी आपको खुद वहां रॉ वाटर है, रॉ वाटर से प्रोसेसिंग करके जो गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स है वाटर के, वो सभी नॉर्म्स कंट्रोल करके, टेस्टिंग करके आपको विद इन लिमिट में रख के वाटर आपको यूज करना होता है। तो जो वाटर है, तो वाटर के सबसे इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है, इंक्लूड्स है, वो क्या क्या है वो यहां देखते हैं। वाटर का पीएच होता है 5 to 7। ठीक है, माइक्रो टेस्टिंग होती है उसकी, तो उसमें होता है टोटल वायबल काउंट होता है, तो वो है 27 CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml। ये लिमिट जो है वो अलर्ट लिमिट है। और
75 CFU पर ml, ये हो गई एक्शन लिमिट है। पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं? ई कोलाई, साल्मोनेला, स्टेफैलीफोरस स्टेफैलीफोरस ऑरियस और सुडोमोनास ओरेंजिनोसा। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन होता है जो उसकी लिमिट है लेस देन 0.25 IU/ml। केमिकल में एसिडिटी, अल्कलिनिटी चेक करते हैं। अमोनिया होना चाहिए नॉट मोर देन 0.2 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। कैल्शियम मैग्नीज नहीं होना चाहिए। हेवी मेटल्स नॉट मोर देन 0.2 ppm होना चाहिए। क्लोराइड्स नहीं होना चाहिए। नाइट्रेट्स नॉट मोर देन 0.2 ppm होना चाहिए। सल्फेट्स ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। रेसिड्यू ऑन इवेपोरेशन होना चाहिए उसका नॉट मोर देन 0.0010 वेट बाय वॉल्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक है और ये सबसे आपको कोई भी इसमें से कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। रेसिड्यू ऑन इवेपोरेशन 0.0010 वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए। TOC टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए नॉट मोर देन 500 ppb पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस। वेलोसिटी होनी चाहिए नॉट लेस देन 1.2 मीटर पर सेकंड। प्यूरिफाइड UV इंटेंसिटी इज नॉट लेस देन 48 वैट पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। तो ये था वाटर का जो कंटेंट है, वाटर के इंक्लूड्स है, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मैंने शेयर की है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं आती है, इसके लिए मेहनत लगती है और ये मेहनत करके वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना। रीजनरेशन ऑफ वाटर, वाटर सॉफ्टनर। रीजनरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर सॉफ्टनर फ्लशेस आउट द मिनरल it catches from the hard water, so it can continue to soften new water as it comes through. When hard water passes through the water softener, ions of the calcium and magnesium in the water are replaced with the sodium ions. तो जब भी हार्डनेस वाटर की अगर बढ़ती है, जैसे कि हम लोग घर में पानी पीने के लिए RO यूज करते हैं, ठीक है ना, या RO जो होता है वो वाटर का हार्डनेस बढ़ने नहीं देता है। अगर वाटर के हार्डनेस बढ़ता है तो जो आयंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को, उनको रिप्लेस करके वो सोडियम आयंस छोड़ते रहता है, वाटर को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए रीजनरेशन किया जाता है। रीजनरेशन इज रिक्वायर्ड if the conductivity of the water exceeds 1.2 microsiemens per centimeter। आपको यहाँ मैंने ऊपर कंडक्टिविटी बताई थी क्या, यहाँ नीचे है। तो नॉर्मल वाटर की कंडक्टिविटी, जो प्यूरिफाइड वाटर है उसकी कंडक्टिविटी होनी चाहिए नॉट मोर देन 1.3 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। मगर अगर 1.2 से अगर आपको ऊपर कंडक्टिविटी मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपके प्यूरिफाइड वाटर का हार्डनेस बड़ा है और आपको रीजनरेशन करने की बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। तो इसलिए आपको उस टाइम पे सिस्टम विल सजेस्ट रीजनरेशन, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। तो अगर आपका कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर एक्सीड्स 1.2 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर, तो आपको रीजनरेशन करना है। UV रेडिएशन टू बी डन टू रिड्यूस माइक्रोबियल बायोलोड। माइक्रोबियल बायोलोड अगर कम करना है तो
यूवी रेडिएशन आपको करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी प्यूरिफाइड वाटर की होती है नॉट मोर देन 1.3 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ आयोनिक कंटेंट इज मेजर्ड बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? तो मेजरमेंट ऑफ आयोनिक कंटेंट इज मेजर्ड बाय कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी of water is a measure of capability of water to pass electric flow। कंडक्टिविटी की यहाँ डेफिनेशन लिया हूं मैं कि कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज a measure of the capability of water to pass electric flow। This ability directly depends on the concentration of the conductive ions in the water। The reason that the conductivity of the water is important is because it can tell you how much dissolved substances, chemicals, minerals are present in the water। तो ये जो कितना इलेक्ट्रिक जो इसमें क्या बोलते हैं कि कंडक्टिव है, वो पता करने के लिए कंडक्टिविटी मेजर की जाती है। तो it tell you how much dissolved substances, chemicals, minerals are present in the water। Higher amount of these impurities will lead to the higher conductivity। अगर आपके पानी में ये सॉलिड्स है, केमिकल्स है, मिनरल्स है ज्यादा होंगे तो वो आपका इम्प्योरिटीज का ये इम्प्योरिटीज के कारण आपके वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपको फिर से रीजनरेशन करना पड़ेगा। ये AR नंबर क्या होता है? एनालिटिकल रिसर्च नंबर बोलते हैं इसको। और ये कब लिखना होता है, क्या होता है, ये यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ऑन डेली बेसिस collect water from sampling point by draining water for 2 minutes and after that collect water from sampling point। 2 मिनट आपको ड्रेन करना है हर रोज हर सुबह आपको पानी यूज करने से पहले। तो ये 2 मिनट क्यों करना पड़ता है कि पाइपलाइन में जो आपका लूप होता है सैंपलिंग पॉइंट का, उस लूप में हो सकता है कि कोई डेड लेग हो, तो वो डेड लेग का पानी आपको यूज नहीं करना होता है। वाटर स्टैग्नेंट पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टैग्नेंट में है तो वहां माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, बायोफिल्म फॉर्मेशन हो सकता है। इसके लिए वो पानी आपको 2 मिनट ड्रेनेज करना होता है, उसके बाद ही वाटर कलेक्ट करना होता है। दिस यूज्ड वाटर शुड बी रिलीज्ड बाय द QC ऑन डेली बेसिस and that AR number should be right in BMR by production officer। तो ये जो वाटर आप ले रहे हो एज पर उनकी शेड्यूल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वाटर की शेड्यूल फ्रीक्वेंसी QC की तरफ से की जाती है। माइक्रो पर्सन आता है, वो जहां जहां सैम्पलिंग लोकेशन प्यूरिफाइड वाटर का होता है वहां से वाटर वो डेली बेसिस पे नहीं मगर शेड्यूल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करता है और वो वाटर आपको रिलीज करता है। उसका AR नंबर QC में पूछ के आपको BMR में लिखना होता है। तो ये था दोस्तों वाटर का पार्ट 2। पहले ही इसके ऊपर एक पार्ट 1 मैंने बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे मैं इसके ऊपर सीरीज बनाऊंगा ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा मोटी ना हो, ताकि आप इसमें बोर ना हो। इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। अगला वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट ये जो बच रहा है वो आएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।